अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया, स्टडी किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रिंग, और हमारा आज दूसरा जो टॉपिक है दैट इज़ वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley। ये हमारे आज दो टॉपिक हैं, हम इनको आज स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। पहला हमारा टॉपिक है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रिंग, कि एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैसे क्रिएट होती है। टेंशन क्या चीज़ है? टेंशन बेसिकली एक फोर्स है। तो एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कब क्रिएट होती है, कब पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, हम इसको स्टडी करते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज़, आप इस फिगर को देखिए ध्यान से। आपको ये फिगर नज़र आ रही है। इस फिगर में सबसे पहले आप एक आयरन स्टैंड को लेते हैं। उस आयरन स्टैंड के साथ आप स्ट्रिंग के एक एंड को आप टाई कर देते हैं, आप उसको बांध देते हैं, फिक्स कर देते हैं। स्ट्रिंग के दूसरे एंड के साथ आप एक ब्लॉक ले लेते हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसको हम फॉर एग्जांपल ब्लॉक कहा हमने, कि एक ब्लॉक को आपने उस स्ट्रिंग के साथ क्या कर दिया, हैंग कर दिया। थोड़ा सा इस पे सोचिए कि जब तक आपने स्ट्रिंग के दूसरे एंड के साथ ब्लॉक को नहीं हैंग किया था, लटकाया नहीं था, तो तब तक इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन नहीं थी। तब तक इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन नहीं थी, चूँकि आपने देखा कि इसका जो दूसरा एंड जब तक फ्री था तो इसके अंदर टेंशन क्रिएट नहीं हुआ। तो जैसे ही हमने क्या किया कि इस स्ट्रिंग के दूसरे एंड के साथ हमने एक ब्लॉक को क्या कर दिया, बांध दिया, अटैच कर दिया, तो उस ब्लॉक का डेफिनेटली कुछ वेट है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। जब उसने वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट किया तो उसने उस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन, एक तनाव क्रिएट किया वर्टिकली अपवर्ड। अब यहाँ पर हमें दो बातें समझ आती हैं कि ये स्ट्रिंग, ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग के साथ कैसे हैंग हुआ है, ये यहाँ पर कैसे यहाँ पर सस्पेंडेड है। अगर ये यहाँ से नीचे गिर जाता है तो क्या होगा? तो इसके हम तीन केसेस को स्टडी करते हैं, और उस पहले केस को हम क्या कहते हैं, केस वन। केस वन में हम ये देखते हैं कि इफ़ t इज़ ग्रेटर देन w। ज़रा इधर ध्यान दीजिए, पहले केस पर मैंने केस लिखा कि इफ़ t इज़ ग्रेटर देन w, अगर t w से ग्रेटर है, अगर टेंशन वेट से ग्रेटर है, देन ब्लॉक इज स्टिल सस्पेंडेड विद द स्ट्रिंग। फिर आप देखेंगे कि वो ब्लॉक उस स्ट्रिंग के साथ अटैच रहेगा, वो ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि इफ़ t इज़ ग्रेटर देन w, अगर टेंशन ग्रेटर हुई w से, वेट ऑफ ब्लॉक से, तो ये ब्लॉक यहाँ पर इसके साथ अटैच रहेगा, ये स्ट्रिंग टूटेगी नहीं। दूसरे केस में हम ये देखते हैं, केस टू, इफ़ t इज़ इक्वल टू w, अगर टेंशन t और वेट ऑफ ब्लॉक वो आपस में इक्वल हैं, तो भी हम क्या देखेंगे कि ये ब्लॉक इसके साथ हैंग होगा। इट मीन कि ये ब्लॉक उसके साथ अटैच होगा उस स्ट्रिंग के साथ। ठीक, और जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो विच मीन्स दैट कि इसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है एक्चुअली वो ज़ीरो है जब तक वो हैंग हुआ है इसके साथ। चूँकि जब हम इसकी नेट फोर्स निकालेंगे तो F नेट, हम अगर इसको देखते हैं कि F नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक दैट इज़ T माइनस W। T माइनस W हम इसलिए लिखते हैं कि टेंशन ग्रेटर है किससे, वेट से। टेंशन किससे ग्रेटर है, वेट से ग्रेटर है। सिमिलरली जब हम इसको यूँ देखते हैं कि अगर तीसरा केस के अगर वेट ज़्यादा हो जाए उसकी टेंशन T से, तो केस थ्री में हम क्या देखते हैं, केस थ्री, कि इफ़ वेट इज़ ग्रेटर देन टेंशन T देन स्ट्रिंग विल बी प्लक्ड। वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, फिर टूट जाएगा। जब वो स्ट्रिंग टूट जाएगी तो फिर वो ब्लॉक यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ये फॉल डाउन हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन नहीं मिलेगा। वो स्ट्रिंग क्या हो गई, अब ब्रेक हो गई या प्लग हो गई, टूट गई। तो ये तीन चीज़ें आपने समझनी है कि इफ़ t इज़ ग्रेटर देन w, अगर टेंशन उस बॉडी के, उस ऑब्जेक्ट के, उस ब्लॉक के वेट से ग्रेटर है
तो ब्लॉक स्टिल उसके साथ सस्पेंडेड होगा, लटका हुआ होगा। अगर टेंशन और वेट आपस में इक्वल हैं तो भी हम क्या देखते हैं कि इसका जो वेट W है वो टेंशन T जो वर्टिकली अपवर्ड है और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो वो उसको क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, और वो ब्लॉक आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, वो स्टेशनरी होता है वहाँ पर। लेकिन हमने ये देखा कि अगर हम इस ब्लॉक को हटा देते हैं, हम एक ऐसा ब्लॉक रखते हैं कि जिसका वेट ज़्यादा हो, तो जब वेट ज़्यादा हो जाए टेंशन T से, तो ये ब्लॉक यहाँ से गिर जाएगा और स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी या प्लग हो जाएगी। जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है उसकी तरफ हम आते हैं। वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़, वन इज़ बॉडी A एंड सेकेंड वन इज़ बॉडी B अटैच टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। ये हमारे पास रेड कलर की ये क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग है, हमने इसके साथ इसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया। एक एंड के साथ आपने बॉडी A को अटैच कर दिया और दूसरे एंड के साथ हमने बॉडी B को अटैच कर दिया। ठीक हो गया। अब ये जो स्ट्रिंग है, ये जो आपके पास पुल्ली है, ये आपके पास जो पुल्ली है, इस पुल्ली को आपने किसी फिक्स सपोर्ट के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। दिस इज़ आवर फिक्स्ड सपोर्ट। इस फिक्स सपोर्ट के साथ हमने उस पुल्ली को क्या कर दिया, यहाँ पर अटैच कर दिया या फिक्स कर दिया है। अब ये जो आपके पास पुल्ली है, ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है। इसके ऊपर से जब ये स्ट्रिंग मूव करेगी तो ये स्ट्रिंग वहाँ पर रुकेगी नहीं, बल्कि बहुत इजीली उसके ऊपर क्या कर पाएगी, ये स्लाइड कर पाएगी। इसलिए ये पुल्ली कैसी है, फ्रिक्शनलेस पुल्ली है। और ये आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसके दो एंड के साथ आपने क्या कर दिया, दो बॉडीज़ को अटैच कर दिया, दो अपोजिट एंड के ऊपर। एक के ऊपर आपने A को अटैच कर दिया और दूसरी के ऊपर आपने B को अटैच कर दिया। A के मैस को हमने मेंशन किया M1 और B के मैस को हमने कहा दैट इज़ M2, बॉडी ऑफ मैस M2। अब इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो आपके पास स्ट्रिंग है, ये आपके पास स्ट्रिंग एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली से पास हुआ है। सो इसके अंदर जो टेंशन T है यहाँ पर और यहाँ पर, ये टेंशन क्या होगी, ये टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होगी, सेम होगी। अब ये बॉडी आपको दिख रही है कि ये बॉडी हैवियर है, M1 इज़ हैवियर देन M2। M1 बॉडी M2 से क्या है, हैवियर है। सो डेफिनेटली ये बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगी तो ये बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जाएगी विद एन एक्सेलरेशन A एंड विद एन एक्सेलरेशन A। तो हम इसके एक्सेलरेशन को A1 A2 नहीं कहते, इसलिए कि यहाँ पर जो टेंशन क्या है वो स्ट्रिंग के अंदर थ्रू आउट सेम है। तो हम कहते हैं कि ये बॉडी B वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा विद एक्सेलरेशन A एंड द बॉडी A मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन A। ये बात क्लियर हो गई सबको। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जब हम इसकी नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो उसकी नेट फोर्स के लिए हम ये जो इसका M1G ये बेसिकली इसका वेट है और ये M2G ये वेट इसका वेट है। ये W2 हम इसको कह सकते हैं, इसको हम W1 कह सकते हैं। इस ब्लॉक का, इस बॉडी का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये बॉडी B, इस बॉडी का वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, बट हेयर टेंशन T इज़ ग्रेटर। यहाँ पर टेंशन T इसके वेट से ग्रेटर है और यहाँ पर इस बॉडी का जो वेट है वो टेंशन T से क्या है, ग्रेटर है। यहाँ पर टेंशन T ग्रेटर है वेट से और यहाँ पर वेट ग्रेटर है इस टेंशन T से। तो आप देखिए कि ये बॉडी नीचे आ रही है तो डेफिनेटली ये बॉडी ऊपर जाएगी। अगर आप इस बॉडी को लाइट वन ले लेते हैं, ये बॉडी अगर आप हल्की ले लेते हैं, इसको हैवियर ले लेते हैं, तो ये बॉडी नीचे आएगी और ये वाली बॉडी किधर जाएगी, ये ऊपर जाएगी। सो अब हम आते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। हमें दो रिलेशन चाहिए, एक एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए और एक हमें टेंशन T का रिलेशन चाहिए। हम उन दो रिलेशन को अभी ड्राइव करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट